हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे निराला जी की कविता बांधो न नाव इस ठाव बंधु। सबसे पहले जान लेते हैं हम निराला जी का जन्म कब हुआ। इनका जन्म 1897 में और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। यह जो कविता है ये निराला जी का जो काव्य संग्रह है अर्चना उसमें संकलित है और अर्चना का प्रकाशन वर्ष क्या है 1950। यहाँ पर कवि ने स्मृतियों का भावपूर्ण चित्रण किया है और ये कविता कहाँ बैठकर लिखी है उन्होंने डलमऊ के घाटों पर बैठकर लिखी है। यहाँ पर ठाव का अर्थ क्या है, ठाव का अर्थ है स्थान और कवि अपने मन को संबोधित करते हुए इस कविता को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर बंधु का अर्थ हो जाएगा कवि का मन, कवि का मन। कई विद्वान इसकी जो व्याख्या इस तरह से करते हैं कि ये इहलोक और परलोक से संबंधित कविता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से कवि ने अपने जो बीते हुए समय है अपनी प्रेमिका के साथ, उनकी पत्नी के साथ, उसको उन्होंने चित्रित किया है। यहाँ पर कवि अपने मन को कहता है कि हे मेरे मन, तुम एक स्थान पर जाकर मत बैठो, क्योंकि ये कविता जो है निराला जी के जीवन से संबंधित है और उनकी जो पत्नी थी मनोहरा, उनकी बहुत पहले ही जो है मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद निराला ने दोबारा जो है विवाह नहीं किया, तो इसलिए वह हमेशा अपनी पत्नी को याद करते रहता है और वह एक बार डलमऊ के घाट पर जाकर बैठ जाते हैं। तो लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप यहाँ क्या बैठे हैं, क्यों बैठे हो, आपको क्या परेशानी, आपको क्या काम है। तो लोगों के सवालों से जो है निराला जी परेशान हो जाते हैं और वापस घर आकर क्या करते हैं, इस कविता की रचना करते हैं। कवि चाहते हैं कि वह अपनी पत्नी की जो मीठी स्मृति है, जो उन्होंने उनके साथ समय व्यतीत किए, वो उनको फिर से जिए। लेकिन ऐसा करने पर लोग क्या उनसे सवाल करने लगते हैं। तो वो घर आकर इस कविता की रचना करते हैं। क्या कहते हैं, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, कि हे मेरे मन, तुम एक स्थान पर जो है स्थित होकर मत बैठो, पूछेगा सारा गांव बंधु, क्योंकि अगर एक जगह पर बैठोगे तो सारा गांव प्रश्न करेगा। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधु, कि यह वही स्थान है जहाँ पर जो उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका है, जो नहाती थी हंसकर और उसकी आंखें जो है उसी का दृश्य देखकर उसमें फंसकर रह जाती थी। उसके दोनों काम जो पाँव थे वो कपने लगते थे। अगर यहाँ पर तुम बैठोगे तो जो सारा गांव है वो प्रश्न पूछेगा। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। इस प्रकार से हमारी यह कविता यहाँ पर कंप्लीट होती है। कल एक नई कविता लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।